हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम वॉज वर्क का यूज़ जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉज वर्क का जो वॉज वर्क किससे लगता है पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने नेगेटिव सेंटेंस बताए थे। तो अब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। वॉज आपको मैंने बता दिया कि आई के साथ लगता है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ। वर जो लगता है वो वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ लगता है। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या वर्ड आता है, मतलब उसमें क्वेश्चन किया जाता है और एक क्वेश्चन मार्क का साइन भी आता है लास्ट में। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। और इंटेरोगेटिव को सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो जो हमारी ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, वॉज, वर, हैज़, हैव, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि हमारा वॉज और वर पहले आएगा, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट की इंग्लिश आएगी। ठीक है। जैसे क्या मैं एक अध्यापक था, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें वॉज लगाना है या वर लगाना है। तो देखिए बच्चे, हमें कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज वर लगाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं। और मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। यहाँ पर मैंने बताया, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉज। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जो है पहले वॉज वर लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉज लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो वॉज आई एक अध्यापक की इंग्लिश होगी टीचर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इन सेंटेंस की इंग्लिश लिखते हैं, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। ठीक है। तो क्या वह रानी थी, तो क्या वह रानी थी, तो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी, क्योंकि लड़की है तो शी है सब्जेक्ट, और शी के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। तो सबसे पहले हम वॉज की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है। तो वॉज शी, रानी की इंग्लिश हो गई क्वीन। ठीक है। उसकी इंग्लिश हो गई वॉज शी क्वीन। ठीक है। क्या आप संतुष्ट थे, तो सबसे पहले हम देखेंगे आप की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ हम लगाते हैं वर। ठीक है। तो सबसे पहले हम वर लिखेंगे। तो वर यू, संतुष्ट की इंग्लिश हो गई सेटिस्फाइड, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक है। हम भी लगाएंगे वर यू सेटिस्फाई। क्या माली बाग में नहीं था, अब देखिए आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड भी आता है। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले तो हम वॉज वर ही लगाएंगे। तो माली है तो वॉज लगेगा, यानी कि गार्डनर है। अब इसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश वॉज गार्डनर। अब हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे, नॉट, में, इन, और बाग की इंग्लिश गार्डन, क्वेश्चन मार्क। तो वॉज गार्डनर नॉट इन गार्डन। ठीक है। क्या वह कैद में था, तो वह की इंग्लिश होगी हमारी ही। तो ही के साथ लगता है हमारा वॉज ही कैद में था, इन द, कैद की होगी प्रिजन। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। चलिए फिफ्थ सेंटेंस पे आते हैं। क्या वह एक व्यापारी था, तो पहले वह यहाँ पर ही होगी इसकी इंग्लिश, ही के साथ हम लगाते हैं वॉज। तो वॉज ही, एक व्यापारी की इंग्लिश हो जाएगी अ ट्रेडर, व्यापारी की होती है ट्रेडर, क्वेश्चन मार्क। क्या वह माली था, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, तो यहाँ भी आ जाएगा वॉज ही गार्डनर, क्वेश्चन मार्क। क्या हम दिल्ली में थे, हम की इंग्लिश वी के साथ हम वर लगाते हैं। तो वर वी इन, दिल्ली में की इन दिल्ली। ठीक है। इजी है। क्या वे प्यासे थे, तो वे की इंग्लिश होगी दे के साथ हम लगाते हैं वर दे, प्यासे की इंग्लिश थर्स्टी। ठीक है। क्या वह मेरा मित्र था, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, तो ही के साथ हम लगाते हैं वॉज ही मेरा मित्र माई फ्रेंड। क्या लोग मैदान में थे, तो लोग तो बहुत सारे हो गए, तो इसका मतलब वर लगेगा। ठीक है। प्लूरल हो गए, तो वर पीपल इन मैदान की फील्ड। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।